गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का सेट नंबर 98 लेकर आए हैं। और यह सेट बहुत ही अच्छा है दोस्त। शुरू से अंतिम तक आप लोग एक एक क्वेश्चन देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाई इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। और जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे द्वारा जितना भी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। हाँ दोस्त, कुछ दिन से आप लोगों का क्लास नहीं हो रहा था क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मैं ड्यूटी भी करता हूं और आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर क्लास भी लेता हूं। तो बंगाल में पंचायत इलेक्शन का चुनाव हो रहा था दोस्त, इसलिए उसमें थोड़ा बिजी हो गए थे। और आप लोगों को तो पता है कि बंगाल में चुनाव कराना ऐसे लग रहा था जैसे सीमा पर हम लोग लड़ने जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, चुनाव हो गया है। अब आप लोगों का कंटिन्यू क्लास होगा। थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ कुछ काम आ जाता है दोस्त, खैर कोई बात नहीं है, वो सब आता रहेगा। अब आप लोगों का रेगुलर क्लास होगा। कहता है नहीं, आज का कोटेशन है दोस्त, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो हाँ दोस्त, जब लगातार मेहनत हम लोग करते हैं ईमानदारी पूर्वक तो एक दिन सफल होने से कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इसलिए ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है दोस्त, टोटल है, घर की तरह बना हुआ है। इसमें कह रहा है कौन सा होगा, तो देखिए क्या है। देखिए टोटल 1 2 3 4 वो है सर्कल। अब यहां पर देखिए क्या है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 सर्कल है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इसको अगर मिला देंगे तो कितना सर्कल हो गया, 1 2 3। फिर यहाँ पर इसको मिला दीजिए, यहाँ पर एक कर दीजिए तो कितना हो गया, 1 2 3 4। फिर उसी प्रकार देख लीजिए, फिर इसको मिलाइए 4 और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम डी नंबर ऑप्शन रखते हैं तो देखिए ये लाइनिंग हो गया और यहाँ पर ये भी हो गया और यहाँ पर एक डब्बा हो गया, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्या होगा, कह रहा है निम्नलिखित अंकारकीय क्रम में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाए गए हैं, एक अक्षर अनुपस्थित है तो क्या होगा। तो देखिए 2 नंबर क्या है, 5 ई और 7 एफ 11 एच और 17 के। ठीक, कह रहा है यहाँ पर क्या होगा, तो आप देखिए 5 + 2 5 2 7, 7 + 4 7 4 11, 11 6 17। तो यहाँ पर देखिए 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर अब क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो देखिए 17 और 8 कितना होता है, 25 हो गया। अब आगे देखिए क्या होगा, ई के बाद देखिए +1 हुआ, एफ +2 हुआ, +3 हुआ यहाँ पर, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक। तो देखिए E+1 एफ हो गया, फिर एफ में 2 जोड़े तो एच हो गया, एच में 3 जोड़े के प्लस के कितना नंबर में होता है, 11 11 4 15, जे के एल एम एन ओ हो गया, कितना हो गया, 2500 हो गया। चलिए
अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर में कह रहा है कौन सा नहीं होगा। तो इसमें 3 में देखिए क्या है। ठीक, ये है 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पर देखिए क्रॉस यहाँ पर है और यहाँ पर है, और इसमें क्रॉस देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसमें देखिए यहाँ पर है, और इसमें देखिए यहाँ पर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सब जगह क्रॉस यानी तिरछा तिरछी है। इसमें 1 नंबर में देखिए, 2 नंबर में भी देखिए, 3 नंबर में क्या है, सीधा है, और 4 नंबर में तिरछा है। तो कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा दोस्त, क्योंकि ये क्या हो गया है, तिरछा सामने सामने है। और यहाँ पर गोला है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया, और इसमें देखिए यहाँ पर हो गया, फिर आगे देखिए यहाँ पर देखिए, ऐसे भी आप कर सकते थे। देखिए 1 नंबर में गोला रंगा हुआ यहाँ है, 2 नंबर में यहाँ चल गया, तो 3 नंबर में कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, 3 नंबर हो गया, और 4 नंबर में क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है। चलिए अब 3 नंबर देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो सी के कितना है, 3। अगला देखिए उसी प्रकार फिगर वाला देखिए क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए दोस्त क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रायंगल है त्रिभुज, और यहाँ पर पाए है, ये दोनों मिलाकर दोस्त यहाँ पर देखिए बन रहा है। ठीक, तो जब देख रहे हैं कि बीच वाला 2 को जोड़ने के बाद बीच वाला आ रहा है, ठीक, तो उसी प्रकार लास्ट में देखिए कह रहा है क्या होगा, तो लास्ट में देखिए क्या है, देखिए इस प्रकार ड्राइंग बना हुआ है, और फिर उसी प्रकार यहाँ देखिए, और लास्ट में देखिए क्या होगा। तो हम जान रहे हैं कि ये दोनों जोड़ के बीच वाला होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ने के बाद बीच वाला आ रहा है। तो देखिए क्रॉस कहाँ पर है, 4 नंबर ऑप्शन में है, 4 में है, और डी का 4 नंबर हो गया आंसर। बस आप लोग फिगर वाला आजकल एग्जाम में बहुत क्वेश्चन दे रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए तो अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त। 5 में देखिए आप लोग फिगर देख रहे हैं, 5 में क्या है, तो देखिए 1 2 और 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9। तो देखिए इसमें देखना है कि एक सिमिलर यानी सेम एक तरह के कहां पर आ रहा है। तो देखिए 5 में, अब देखिए 3 में ट्रायंगल है, 3 एंगल है, 6 में 3 एंगल है, और 9 में 3 एंगल है। तो एक तो फिक्स हो गया, 3 6 9 एक साथ आएगा, 3 6 और 9 एक साथ आ गया। और अगला देखिए क्या आएगा, जिसमें देखिए 4 भुजा है, तो 1 4 और 7, 1 4 और 7, ये तीनों एक साथ आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 3 6 और 9, 1 4 7 कहाँ पर है, तो देखिए सी नंबर में 1 4 7 3 6 9 है, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 5 8। बस इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को उतना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ देखना है कि सिमिलर यानी सेम एक तरह के क्वेश्चन कहाँ पर है। तो देखिए 3 में ट्रायंगल था, 6 में और 9 में, तीनों एक साथ आ गया, फिर 1 4 7 देखिए, और उसके बाद बाकी को एक साथ रख दिए, तो 5 का क्या हो गया, सी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, DOG का कोड इतना लिखा हुआ, तो MAT, तो देखिए DOG
जी, इसका क्या है 4, 15 और 7। तो कह रहा है MAT। तो आप जानते हैं D 4 नंबर में आता है, वो 15 नंबर में आता है, G 7 नंबर। उसी प्रकार MNO, तो देखिए M 13 नंबर में आता है, A 1 नंबर में आता है, T20। तो देखिए 13 120 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, PG QH और RI। तो कह रहा अगला यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए PQRS हो गया, ठीक। फिर उसी पर देखिए GHIJ हो गया, SJ देखिए किस ऑप्शन में है, तो C नंबर में है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उस विकल्प को चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से अनुपस्थित है। तो इसको तो कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए 5 है दोस्त, तो इसका स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है 25, ठीक। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, ठीक। तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। फिर उसी प्रकार क्या है, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ठीक। तो हम देख रहे हैं सभी का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। रीजनिंग जो है दोस्त, रीजनिंग कुछ नहीं है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आप अगर 5 से 10 से बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं छूटेगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। देखिए 9 नंबर का रहा, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें, एक सट में हमेशा हमेशा होता है। तो देखिए एक सट में हमेशा क्या होता है, तो बटन का रहा है, तो बहुत सा ऐसा सट आता है जिसमें बटन ही नहीं रहता है, हो गया। कॉलर, कॉलर तो सब सट में नहीं रहता, जेब, जेब भी बहुत सट में नहीं रहता, लेकिन कपड़ा एक सट के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, तो कपड़ा। तो क्या है C नंबर। चलिए 10 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित कथन को सही मान कर करें, निम्नलिखित कथन की कौन सी धारणा अंतर्निहित है। तो कथन में कहा गया इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया है। कह रहा है इस बजट में जो है दोस्त यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर धारणा है, 1 नंबर धारणा क्या कर रहा है दोस्त, यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो सही बात, यात्रा करने के लिए जैसे हम देखिए अब यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो कुछ किसी चीज से भी जाएंगे तो उसके लिए तो कुछ पैसा मेरा लगेगा, तो वही कहता है यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता है, तो सही बात। अब 2 नंबर क्या कहता है, कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सही बात है, बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकार को अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों निहित है, यानी D नंबर। चलिए अब 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। सही बात है, जब जन्म लिए हैं तो मृत्यु तो होने है, लेकिन कब मृत्यु होगा ये कोई नहीं जानता है। तो वही कह रहा है मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, निष्कर्ष कहता है मनुष्य को एक दिन मरना ही है। तो ये बात सही है। अब 2 नंबर देखिए क्या कहता है, मौत किसी भी समय आ सकती है। तो ये भी बात सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी C नंबर। चलिए अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्या है, खरगोश, खरगोश है फिर कछुआ है। तो उसी प्रकार देखिए यात्रा के लिए क्या है, एक हवाई जहाज है। तो हवाई जहाज में भी हम लोग माल का वाहन करते हैं, इस देश से उस देश कहीं भी ले जाते हैं। उसी प्रकार देखिए में क्या, बकरी, तो ये तो होगा नहीं, शेर होगा नहीं और हाथी होगा नहीं, क्या हो गया, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से भी हम एक दूसरे स्थान तक माल का ले जाते हैं। तो उसी प्रकार क्या हो गया,
यानी बी नंबर हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न तर्क पर विचार करें कि दी गई अवधारणाओं में से उनमें कौन सी निहित है। कहता है एक फ्लाईओवर का निर्माण 200 करोड़ की भारी लागत के साथ किया गया है, फिर भी कोई फ्लाईओवर का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, कह रहा है एक फ्लाईओवर सरकार बनाया, उसके लिए 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ठीक, फिर भी लोग उसका उपयोग नहीं करते। तब बहुत सा जगह आप लोग देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा दूर, कभी आप जब पटना के एनएमसीएच के पास जाइएगा तो वहाँ पर फ्लाईओवर को बनवाया गया है। ठीक, फिर भी बहुत सा लोग क्या करते हैं, जल्दी जाने के चक्कर में क्या करते हैं, फ्लाईओवर का उपयोग नहीं करते हैं और नीचे से ही ये पार से ऊपर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सोचते हैं हम जल्दी चल जाएंगे, लेकिन जल्दी का काम शैतान का होता है। इसलिए सरकार जब फ्लाईओवर बनाई है तो उसके लिए फ्लाईओवर का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे व्यक्ति को देखते हैं ट्रेन से धक्का लग जाता है, कुछ लग जाता है। इसलिए हमेशा आप लोग फ्लाईओवर का उपयोग कीजिए। तो क्या कह रहा है, देखिए वही कह रहा है फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है। तो बेकार नहीं है, फ्लाईओवर का निर्माण तो सही में सरकार तो सही सोचा, लेकिन हम लोग अपना जल्दी जाने के चक्कर में उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है, तो गलत बात है। अब 2 नंबर क्या कहता है, फ्लाईओवर का निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। तो ऐसा बात नहीं है। जब नीचे से लोग जा रहे थे दोस्त एनएमसीएच के पास, तो सरकार ने सोची कि लोग नीचे से जा रहे हैं तो वहां पर दीवार बनवा दिया, तो आप सब लोग फ्लाईओवर का उपयोग करते हैं। तो यही कह रहा है ऊर्जा समय बर्बाद हो रही है। फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है, तो गलत बात है। चलिए तो 1 और 2 दोनों हो गया, यानी ना तो 1 ना तो 2, सी तेरे के सी हो गया। चलिए अब 14 नंबर देखिए, यदि इतना शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। देखिए क्या है, BACKFIELDS। ठीक, इसको कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में व्यवस्थित किया जाए। तो देखिए सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर जी नहीं है, एच नहीं है, आई, जे नहीं है, के नहीं है, के है, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिए। अब क्या कहता है, एफ अक्षर के दाहिने और दूसरा, एफ देखिए यहाँ है, ये क्या हो गया दोस्त, राइट हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक, तो एफ अक्षर के दाहिने और दूसरा, देखिए पहला दूसरा। ठीक, तो कह रहा है दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो क्या हो गया, के हो गया। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए इसको बना दीजिए। देखिए इसमें कितना त्रिभुज है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर कितना त्रिभुज है, तो 1 2 1 3, टोटल यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज। फिर एक देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कितना है, 3 त्रिभुज हो गया और एक ये हो गया। ठीक,
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट देखिए, तो एक त्रिभुज हो गया। सबसे पहले यहाँ से देखिए एक पूरा, दो, यहाँ से यहाँ तक एक, पहले यहाँ पर देखिए 3 हो गया, 3 में एक चल गया तो 2 बचा, 2 और 1, 3 यहाँ पर हो गया। ठीक, फिर उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा 3। देखिए 3, 6, 9, 3, 12, 13, 14 त्रिभुज हो गया। बस इसको गिनना रहता है, और ज्यादा करके ऑप्शन में सबसे ज्यादा से एक कम होता है, कभी कभी सबसे ज्यादा जो रहता है वही आंसर होता है। तो इसलिए आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, गिन लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। देखिए जहां पर एक लाइनिंग रहता है दोस्तों, वहां पर 3 फिगर होता है। तो देखिए एक ट्रायंगल, 2 और एक पूरा, 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक लाइनिंग बीच में है, तो देखिए 1, 2, एक पूरा, 3 हो गया। जैसे यहीं पर देखिए 1, 2, 1, 3। ठीक, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी खेल खेलते हैं। तो सभी खेल कौन खेल सकते हैं, जो सभी में कॉमन आ रहा है। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन देखिए यस देखिए कबड्डी भी खेल रहा है, और फुटबॉल भी, और क्रिकेट भी खेल रहा है, तो यस हो जाएगा। अब देखिए बी में क्या है, एस प्लस क्यू तो देखिए सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है। एस प्लस भी देखिए, भी सिर्फ क्या है, क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। सोलह। देखिए यस जो है दोस्त यहाँ पर है, तो सभी में कॉमन है, फुटबॉल, ठीक, क्रिकेट हो गया, यहाँ से हो गया कबड्डी। ठीक, तो देखिए क्या कहता है, सभी खेलते हैं, तो यस देखिए सभी में कॉमन हो गया, तो ये नंबर हो जाएगा यस। अब देखिए 17 नंबर का रहा दोस्त, कहता अगर दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो निम्न आकृति में से सही का चयन कीजिए। तो देखिए ठीक, इस टाइप का है, और यहाँ पर एक कलर किया हुआ है। ठीक, यहाँ पर दर्पण है, यहाँ ये है, बी है। तो कह रहा निम्न में से कौन सा होगा। तो आप लोग को तो बहुत बार हम बताएं कि ऐसे रहता है दर्पण लगा हुआ, तो इसको इस टाइप से हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर सर्कल आ जाएगा, यहाँ पर इस टाइप का आ जाएगा, यहाँ पर। चलिए तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये तो होगा नहीं, और 3 नंबर 1 और 3 नहीं होगा। अब 2 और 4, तो देखिए 2 और 4 दोनों तो लगभग कॉमन आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में सबसे पहले देखिए कौन सा ऑप्शन पहले आ रहा है। तो देखिए सी में 4 नंबर है और डी में 2 है, तो क्या हो गया सी की क्या हो गया 4। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं फिगर है, और आप लोग को एग्जाम में क्लियर फिगर रहेगा, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। चलिए तो सी का क्या हो गया 4, 17 के सी में देख लीजिए 4 नंबर। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का था जिस प्रकार अन्वेषण करना यानी खोजना, उसी प्रकार चलक दमी यानी चलक दमी मतलब क्या होगा, गतिविधि, ढूंढना, पता लगाना और भ्रमण करना। तो एक तरह से क्या हो गया दोस्त, चलक दमी यानी चलना, तो क्या करना भ्रमण करना। तो क्या हो गया 18 के
सी नंबर हो गया। चलिए अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में देखिए दोस्तों, इसमें सभी में सर्कल है और सर्कल के अंदर जो है एक बना हुआ है फिगर है। तो देखिए इस सर्कल में 1 2 3 4, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें इस सर्कल में दोस्तों 4 गो है, 4 पत्ता है। और इसमें देखिए इसमें कितना है, तो देखिए 3 3 6 7 गो है, ठीक। और 7 फूल है। और इसमें देखिए 4 गो है, ठीक। और इसमें देखिए 8 गो है, ठीक। 3 3 6। तो देखिए सब में सम है ना, लेकिन ये क्या है, विषम है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। बस देखना है, थोड़ा सा क्लू देखना है और आंसर मार के चलना है। चलिए अब 20 नंबर देखिए। तो देखिए 3 आया, अब 3 किस ऑप्शन में है, तो ये 1 है 3। अब एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देता है दोस्त आंसर मारने के लिए, इसलिए आप लोग ध्यान देके बनाइएगा। ऐसा नहीं 3 है तो 3 रन दीजिएगा। तो देखिएगा 3 कहाँ पर है, तो ए में है कि बी में है कि सी में है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक राजा के पास हमेशा क्या होना चाहिए, तो देखिए तलवार। तो ये जरूरी नहीं है, बहुत सा ऐसा राजा है जिसके पास बिना तलवार और अथी भाला के भी राज किए हैं। दूसरा नंबर क्या है, राज। तो सही बात, एक राजा के लिए हमेशा राज होना चाहिए। और देखिए रानी, तो हमेशा रानी तो राजा के साथ नहीं रहेंगे, तो ये भी है मंत्री, ऐसा बात नहीं। तो सबसे मतलब अच्छा सटीक आंसर, सबसे अधिक उपयुक्त किसके साथ पूरा होगा, तो एक राजा के लिए हमेशा रानी होना चाहिए, ना कि एक राजा के लिए हमेशा राज होना चाहिए, ना कि रानी होना चाहिए। तो क्या हो गया, राज। अब देखिए कहता है किसी सुबह एक्स वाई किसी पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हुए प्रस्थान करते हैं। वे एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय वाई की छाया एक्स के दाहिने ओर बनती है। तो एक्स किस दिशा की ओर मूव करके तो देखिए आप तो जानते हैं क्या हो गया, एन ई एस डब्ल्यू, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक। और इधर पूरब में देखिए, पूरब में सूर्य का प्रकाश का उदय होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जा रहा है, अब कहता है कह रहा वाई की छाया एक्स के दाहिने ओर पड़ रहा है। अगर देखिए दोस्त एक्स ऊपर में बैठेगा तो देखिए दाहिना हाथ इधर है, एक्स अगर यहाँ होगा तो इसका ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये देखिए ये राइट हो गया, ठीक। और यहाँ पर बाया है, ठीक, बाई है। तो इधर से जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो इसका स्वाभाविक है कि इधर इधर छाया बनेगा, ठीक, इधर छाया बनेगा। तो देखिए एक्स के दाहिनी ओर हो रहा है ना। अब क्या कहता है, एक्स किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो देखिए एक्स किस दिशा की ओर, साउथ की ओर, ठीक। अब कहेगा बाई किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, तो नॉर्थ की यानी उत्तर की ओर। तो क्या हो गया, दक्षिण यानी साउथ, यानी बी हो गया। यानी ये किसका हो गया, बी। जब आपको दिशा वाला क्वेश्चन देता है दोस्त तो आप हमेशा इमेजिंग करके बनाइए, तुरंत बन जाएगा। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 में कहता है यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है, ठीक। मतलब तर्क में कहा गया यदि आप शास्त्रीय नर्तक है तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है, ठीक। तो 1 नंबर देखिए क्या कहता है, हमें एक शास्त्रीय नर्तक की जरूरत है। देखिए हमें एक शास्त्रीय नर्तक की जरूरत है तभी ना हम कह रहे हैं किसी को। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब 2 नंबर देखिए, आप एक शास्त्रीय नर्तक हैं तो ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि आप शास्त्रीय नर्तक हैं। मतलब हम किसी को बोल रहे हैं कि यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो आपके लिए मेरे पास एक रोमांचक काम है, हमें एक शास्त्रीय नर्तक की जरूरत है, सही बात है। तो आप एक शास्त्रीय नर्तक है, तो ये तो गलत हो गया, हम कह निश्चित नहीं कह सकते हैं कि नहीं है। तो क्या हो गया, 1 नंबर सही यानी सी नंबर।
अब 23 नंबर देखिए दोस्त, क्या कर रहा है, पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। किसका? पी क्यू और आर। ठीक, तो 1 नंबर देखिए क्या कहता है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 16। ठीक, और 2 नंबर देखिए क्या कहता है, पी माइनस क्यू बराबर 4, आर बराबर 2p। तो देखिए पी क्यू आर का मान यहाँ से तो नहीं निकलेगा, निकलेगा किसी को हम निश्चित कर सकते हैं पी इतना है, की इतना है, तो ये क्या हो गया, गलत। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्त, p माइनस क्यू बराबर 4 है और r बराबर 2p है, तो यहाँ से हम p और q के मान निश्चित कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सवाल का जवाब देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है, तो 23 के क्या हो गया, 23 के हो गया डी नंबर। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक कार्यालय में हमेशा, तो एक कार्यालय में हमेशा क्या होता है, छत। तो ऐसा बात नहीं है, हमेशा पहले के देखते थे कार्यालय में हम लोग देखे हैं कि खपरा का भी रहता था, तो वही कहता है छत, तो ये तो निश्चित नहीं है। रसोई, कार, ये सब है पदाधिकारी, तो एक कार्यालय में हमेशा क्या होना चाहिए, पदाधिकारी, यानी बी नंबर। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। अब आप लोगों का कंटिन्यू क्लास होगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।